हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करेंगे। हमने कुछ कुछ इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट हम लोग इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में अभी योगी की यात्रा का वर्णन हो रहा है कि योगी शरीर त्यागने के बाद किस प्रकार अपने आगे की यात्रा को तय करता है। योगी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक योगी जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं और एक वो योगी जो कि मुक्त है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं वो तो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब कुछ योगी ऐसे भी होते हैं कि जिसका मन करता है कि भाई मैं अलग अलग लोगों को देखूं, जिन मार्गों से मुझे ऊपर उच्च लोकों में पहुंचना है, जिस मार्ग से गुजर के उन सारे लोगों को देखूं, उसका आनंद लूं। तो यहाँ पे दो प्रकार की बेसिकली मुक्ति का वर्णन हुआ है, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। जो 19 से लेके 21 तक के श्लोक हैं, 21 या 22 आई थिंक, एक मिनट। 19 से लेके, हाँ 19 से लेके ये हो गए 21 तक के श्लोक हैं, ठीक है। उसमें सद्य मुक्ति का वर्णन हुआ है। सद्य मुक्ति क्या होती है? सद्य मुक्ति होती है इंस्टेंट मुक्ति, ठीक है। उसमें योगी सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, बीच के किसी लोक में अटकता नहीं है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है, सीधे उसकी प्राप्ति करता है। लेकिन क्रम मुक्ति होता है कि योगी धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। जैसे एक ट्रेन होती है, फास्ट ट्रेन, वो सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, रास्ते में जितने भी मार्ग आएंगे वहां पे वो रुकेगी नहीं, वो सीधे आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, वहीं पे आके रुकेगी, बीच के स्टेशन पे नहीं रुकेगी। एक होती है पैसेंजर ट्रेन, वो क्या होता है, बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं उस पर रुकती जाती है। तो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हो, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति को। तो सद्य मुक्ति में तो हमने जाना कि मुक्ति कैसे योगी को मिलती है। मुक्ति मिलेगी व्यक्ति जब उसकी मृत्यु का समय होगा, तो वो एक निश्चित आसन में बैठकर अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वश में करेगा, अपने प्राण वायु को नियंत्रित करेगा और अपने प्राण वायु को उठाते उठाते, ऊपर उठाते हुए वो 6 चक्रों को पार करेगा और ब्रह्मरंध्र से अपनी आत्मा को निकाल देगा। और उसे मुक्ति मिल जाएगी। क्रम मुक्ति में क्या होता है कि योगी अलग अलग लोकों में घूमता है, ठीक है। तो ये इस श्लोकों में बताया गया है। तो अभी 24वें श्लोक से हम लोग कथा को शुरू करेंगे। आई होप सो कुछ कुछ आपको समझ आ रहा होगा। तो श्लोक है, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषमना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? ये कौन से योगी का वर्णन हो रहा है? जिसकी अभी इच्छाएं हैं, जो धीरे धीरे करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। एकदम से मुक्ति नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके उसको मुक्ति मिलेगी। तो जब योगी अपने शरीर को त्यागेगा, तो वो अपने प्राणों को किसके थ्रू ऊपर लेके जाएगा? सुषमना के द्वारा। सुषमना मैंने आपको बताया था कि शरीर में एनर्जी चैनल्स हैं, इड़ा, पिंगला और सुषमना। सुषमना नाड़ी जो है, जब इड़ा और पिंगला दोनों बैलेंस हो जाती है, तो सुषमना नाड़ी समझो आपकी एक्टिव हो गई है। ये सुषमना नाड़ी एनर्जी चैनल है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के पास होता है। हम्म तो यहां से योगी अपनी प्राणों को ऊपर उठाता है, ठीक है। और आचार्य ये लिखते हैं कि इसमें किसी को क्वेश्चन है शायद, हैंड रेस किया है किसी ने, क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है किसी का गलती से हैंड रेस हो गया हो मे बी, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों नाड़ियां बताया था, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक को सूर्य। ये सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, आवाज आ रही है सबको? आ रही है जी माता माता जी, जी। आ रही है।
अच्छा, तो हैंड रेस वैसे ही हो रहा होगा किसी का, ठीक है, वो प्रश्न तो नहीं है। नहीं नहीं माता जी, नहीं नहीं हमारा तो माता। नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि योगी ऊपर की यात्रा के लिए कैसे क्या करता है, कैसे अपनी जर्नी को शुरू करता है। तो योगी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, अब हमें ये लगता है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है ये शरीर के अंदर है, लेकिन जब आप आचार्यों की टीका को पढ़ेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर के बाहर भी है। जब व्यक्ति अपनी शरीर को छोड़ेगा तो वो प्राण शक्ति को, सोल को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर लेके जाएगा। ठीक है। और ये वाला जोगी जो है, जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं, ये मुझे बताओ कौन कौन से शरीर का त्याग करेगा, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, या स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का, किस शरीर का त्याग करेगा, मैंने आपको बताया था, बताओ, जिसकी भौतिक इच्छाएं। स्थूल शरीर का करेगा। सूक्ष्म तो लेके जाएगा ना उसके अंदर, क्योंकि इच्छाएं हैं अभी। ठीक है। तो ठीक है। तो जब जोगी, जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं, अपने शरीर को त्यागता है, तो सिर्फ ये मटेरियल बॉडी जो आपको दिख रही है, स्थूल शरीर, इसका त्याग करता है, मन बुद्धि अहंकार को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। तो योगी इन सारे सूक्ष्म शरीर को किस मार्ग से लेके जाता है, सुषुम्ना मार्ग के द्वारा। कहाँ होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के पास होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर भी होती है सुषुम्ना नाड़ी और शरीर के बाहर भी होती है। अब योगी क्या करता है, योगी इसके बाद जाता है आकाश गंगा में। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द आया विहायस, मतलब आकाश गंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आकाश, मिल्की वे से, आकाश गंगा के मार्ग से योगी गुजरता है। हम्म। ये आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा का जो आकार है एक डॉल्फिन के आकार का है। ठीक है। और यहां से योगी की यात्रा प्रारंभ होती है। हम्म। यह ऊंचे लोगों को जाने का एक रास्ता है। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं। योगी ने शरीर त्यागना है, कौन सी नाड़ी को यूज करेगा, सुषुम्ना नाड़ी को। कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी के पास है। ठीक है, कहाँ पे है, शरीर के अंदर है या बाहर है, शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। मार्ग कौन सा चूज करेगा, आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा ऊंचे लोगों को जाने का रास्ता है, मार्ग है। ठीक है। इसके बाद योगी सबसे पहले कौन से लोक में जाएगा, अग्नि लोक में जाएगा। अग्नि लोक में जाके क्या होगा, जो भी उसका कुछ कल्मश रह गए हैं उसके अंदर, वो सारे धुल जाएंगे। हम्म। और वहां पे वो शुद्ध हो जाएगा, पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। कहां पर, अग्निदेव के लोक में। हम्म। अब यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है अग्निदेव को, कौन अग्निलोक को कौन कंट्रोल करता है, अग्निदेव कंट्रोल करते हैं। वहां पे जाके उसका शुद्धिकरण होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद योगी जाएगा शिशुमार चक्र में। अब शिशुमार चक्र क्या होता है, शिशुमार चक्र कहते हैं, ये एक ढंग से आप इसको कह सकते हो कि ब्रह्मांड की एक संरचना है। ठीक है। क्या बताऊं उसे, संरचना को क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे संरचना को, चलो शिशु मार्ग मैं ही बताती हूँ, छोड़ो, थोड़ा सा समझा देते हैं शिशु मार्ग क्या है। जो शिशु मार्ग है, शिशु मार्ग एक ब्रह्मांड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये मतलब जैसे एक एक लेआउट होता है ना पूरे ब्रह्मांड का, दिस इज लाइक अ लेआउट। ठीक है। जैसे एक पहिया होता है, पहिया क्या करता है, अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है। ठीक है। तो जैसे ये ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड का ये जो चक्र है, जैसे पहिया चारों तरफ घूमता है, तो ये जो चक्र है, इस एक पहिए से उसको समझने की कोशिश करो, पूरा ब्रह्मांड जो है ये शिशुमार चक्र कहलाता है, शिशुमार चक्र के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है। ये ध्रुव तारे के आसपास है। हम्म। शास्त्रों में इस चक्र को क्या माना जाता है, शास्त्रों में शिशुमार चक्र को भगवान का विराट रूप माना जाता है। सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, वो इसी शिशुमार चक्र में उपस्थित हैं। राइट।
अच्छा, आप कल्पना कीजिए, इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप समझो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा झूला है, ठीक है। आपने उड़न खटोला टाइप का झूला देखा है, ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। आप समझो कि ब्रह्मांड क्या है, पूरा झूला है। अब जो झूला है, उसके बीच में एक रॉड लगी होती है लोहे की, जिसके इर्द गिर्द वो झूला घूमता है। ये जो उस रॉड के सहारे पूरा का पूरा झूला टिका होता है, वो समझो कि वो जो वो है, रॉड है, दैट इज सुषुमार चक्र। कुछ कुछ समझ आया? साइकिल के पहिए की एग्जांपल लो। साइकिल का पहिया होता है, आप पूरे ब्रह्मांड को लगाओ साइकिल का पहिया, ये साइकिल का पहिया है पूरा ब्रह्मांड। तो साइकिल के पहिए का एक मध्य भाग होता है, एक एक्सिस होता है, ठीक है। उस एक्सिस, उस कील के द्वारा सारा साइकिल का पहिया घूमता है। तो शिशुमार चक्र वही कील है जिस जो पूरे ब्रह्मांड का एक्सिस पॉइंट है। क्लियर हो गया? भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कौन बताएगा? आवाज हाँ भी जी आ रही है माता कि नहीं जी। आ रही? हाँ हाँ, जी, हाँ जी माता जी। ठीक हाँ है। जी मतलब माता जी, हो गया। अगर अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि ये आपको कोई इस तरह से समझाएगा नहीं, बाद में फिर अकेले उलझते रहोगे श्लोक में, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया था, तदात्म, ठीक है। तदात्म का जो लिटरल मीनिंग है, जैसे हम लोग हिंदी वर्ड मीनिंग ले ले, है ना, इंग्लिश, ऐसे हम अगर हमको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें, जो इसका लिटरल मीनिंग है वो होता है तल्लीन होना। तल्लीन होना मतलब किसी चीज में ऐसे मिल जाना कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए। जैसे कि दूध में पानी मिलाया, ठीक है। अब दूध और पानी को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक रूपता, इसको तदात्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो शब्द है, ये योगी की अवस्था को समझाता है। अब योगी भी दो प्रकार का हो सकता है। एक योगी बोलेगा कि मुझे भगवान के पास जाना है, दूसरा योगी बोलेगा मुझे तो नहीं, मुझे तो ब्रह्म ज्योति में मिलना है। उसकी जो भी इच्छा होगी। तो अगर किसी योगी की इच्छा है कि उसको ब्रह्म ज्योति से मिलना है, कोई निर्विशेष की पूजा करता है, तो यहाँ पे तदात्म का अर्थ होगा कि वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि दूसरा इसका अर्थ ये हो जाता है, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें इसको, तो इसका अर्थ हो गया कि वो भगवान से जुड़ जाता है। अगर उसका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने का कोई उसका मन नहीं है, तो वो भगवान के साथ गहरे संबंध को अनुभव करता है। तो तदात्म का अर्थ ये हो जाएगा। जीत माता जी, समझ आ गया? जी माता जी। मतलब कि जो एक तो ये है कि उसके साथ मिल गया, निर्विशेषवादी जो है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मतलब हाँ, वो हो गया। और दूसरा ये जो आप बता रहे हैं। कि वो भगवान के साथ गहरे संबंध का अनुभव करता है, अच्छा। ठीक है। अच्छा। क्लियर हो गया? और कई बार मैंने देखा ये नेगेटिव सेंस में भी यूज हुआ है देखो, कि निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, जब ब्रह्म ज्योति में तद में होना चाहता है, है। उसमें ये लिखा था तद में होना चाहता है। हाँ, तो देखो मतलब भैया, वो हाँ मैं जैसे प्योर, एक मिनट में बताती हूँ आपको। जैसे प्योर भक्त है, वो भगवान से तद में नहीं होना चाहता। वो देखो, तो मतलब ये डिफरेंशिएट किया हुआ था। डिफरेंशिएट किया हुआ भी क्या होता है, आप अगर इस्कॉन की भागवत गीता या भागवतम पढ़ रहे हो, उसमें तदात्म तदात्म शब्द बहुत बार आएगा। इसका मतलब क्या होता है, वहां पे इसको नेगेटिव सेंस में इसलिए लिया जाता है कि हम लोग जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, हम ये नहीं चाहते कि हम भगवान के साथ लीन हो जाएं, हम निर्विशेष निराकार की जो पूजा करते हैं उनकी तरह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं। ये सही बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है। कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ उनके संग संग ले सकते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान में लीन हो गया उसको ये सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो इसलिए जो तदात्म होता है उसको वहां पे नेगेटिव सेंस में लिया गया है, ठीक है। तो शब्द हाँ ठीक है माता जी, भगवतम में ही काफी हो बार जाता यूज हुआ है ये। है। हाँ। अब क्लियर हो अब गया? ठीक। हाँ जी, चलो, हाँ जी। ठीक है। अब फिर से श्लोक को पढ़ते हैं। अब कौन सी मुक्ति का वर्णन हो रहा है, पहले तो ये बताओ, इस श्लोक में कौन सी मुक्ति का वर्णन हो रहा है? ये सद्य मुक्ति है या क्रम मुक्ति है? कौन सी मुक्ति है ये? दो प्रकार की मुक्ति बताया, सद्य मुक्ति है या क्रम मुक्ति है? कौन बताएगा?
कर्म मुक्ति होगी माता जी। क्रम मुक्ति होगी नहीं है। ठीक है। सद्य मुक्ति क्या होती है? इंस्टेंट मुक्ति, मतलब योगी ने सीधे ब्रह्म रंध्र के ऊपर से आत्मा को निकाला और सीधे वो भगवान के पास पहुंच गया। ये होती है इंस्टेंट मुक्ति, जिसका वर्णन 19 से लेके 21 तक के श्लोकों में आपका आया है। ये जो मुक्ति है ये क्रम मुक्ति है। इसमें योगी ने जो है, योगी सीधा भगवान के पास नहीं गया, वो अलग अलग लोकों में से होकर अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा। कैसे प्रारंभ करेगा? सबसे पहले वो प्राणवायु को ऊपर उठाएगा। ठीक है। कैसे उठाएगा? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर उठाते हुए जब वो प्राणवायु को बाहर निकाल देगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? योगी आकाश गंगा के ऊपर से जाएगा। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा ऊंचे, जो हमारे बहुत ये जो जिस जगत में हम रह रहे हैं इसके ऊपर के जो ऊंचे लोग हैं वहां जाने का एक मार्ग है। तो जब उस मार्ग में से जाएगा, सबसे पहला स्टेशन कौन सा आएगा उस योगी का? सबसे पहला स्टेशन आएगा अग्निदेव का लोक। वहां पे क्यों जाता है योगी? वहां पे इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अगर कोई कल्मश रह गया है तो उसको उसको वहां पे उसकी समझो धुलाई हो जाए, वो सारे निकल जाए, वो सारे कल्मश उसके खत्म हो जाए, सारे कल्मशों से वो शुद्ध हो जाए। ठीक है। कुछ भी नेगेटिविटी रह गई है उसको, उससे वो शुद्ध हो जाए। इसके बाद क्या है? वो ऊपर चला जाता है, उसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर क्या करता है? शिशुमार चक्र को जाता है। शिशुमार चक्र क्या है? पूरे ब्रह्मांड का समझ लो एक एक्सिस पॉइंट है। ठीक है। और ये शिशुमार चक्र से अब जोगी कहाँ जाता है उसको बारे में अभी बताएंगे नेक्स्ट श्लोक में। अभी शिशुमार चक्र का भी आपको पता लग जाएगा। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। मैं बाकी श्लोक बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये बताओ ये लाइन समझ आई? शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। समझ आ गया? हाँ जी माता जी। ठीक है। क्या है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड को क्या समझोगे? एक पहिया या एक उड़न खटोला। ठीक है, ब्रह्मांड। और इसके बीच में जो उसका एक्सिस पॉइंट है, जो बीच की किल्ली है, ये क्या है? शिशुमार चक्र। ठीक है। और यह विष्णु गर्भोदक्षयी विष्णु की नाभि कहलाती है। ठीक है। शिशुमार चक्र को क्या कहते हैं? गर्भोदक्षयी विष्णु की नाभि कहा जाता है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है। तो अगर हम बोले कि ठीक है हम कोई अंतरिक्ष यान बना लेंगे उससे शिशुमार चक्र को पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे शिशुमार चक्र को पार करने के लिए योगी को तप योग साधना ये करनी पड़ेगी, तभी वो शिशुमार चक्र को पार कर सकता है, अन्यथा वो शिशुमार चक्र को पार नहीं कर सकता। ठीक है। वो सिद्ध, कोई जो सिद्ध योगी होगा वही इस जो जटिल रास्ता है इसको पार कर पाएगा। ठीक है। ऐसे अब इसके बाद शिशुमार चक्र को उसने पार कर लिया, सबसे पहले बताओ योगी कहाँ गया था? सबसे पहले कहाँ गया था? अब सारे के सारे पता अग्निदेव। नहीं हुए हैं, ये जीत माता जी जाग रहे हैं। कहाँ गया था सबसे पहले योगी? बताओ, जल्दी से लिख के बताओ, नहीं तो चैट बॉक्स में। योगी सबसे पहले कहाँ गया था? अग्निलोक। अग्निलोक में गया था। कौन से रास्ते से गया था? आकाश गंगा के रास्ते से। ठीक है। अग्निलोक जाने के बाद उसने क्या पार किया? कहाँ पहुंचा? शिशुमार चक्र में। ठीक है। शिशुमार चक्र क्या है? गर्भोदक्षी विष्णु की नाभि है। इसके बाद योगी कहाँ जाता है? इसके बाद योगी जाता है महरलोक। ठीक है। महरलोक क्या है? महरलोक में भृगु मुनि जैसे महर्षि रहते हैं जिनकी आयु बहुत ज्यादा होती है। कितनी आयु होती है? 4 अरब 30 करोड़ 100 वर्ष। ठीक है। ये उनकी आयु होती है। और ये समय किसके बराबर है? ब्रह्मांड के एक कल्प के बराबर है। कल्प समझाया हुआ है, बहुत बार समझाया आपको। तो भृगु जैसे मुनि जिस महरलोक में रहते हैं उसी महरलोक में योगी पहुंच जाता है, जहां पे लोगों की आयु कितनी होती है? 4 अरब 30 करोड़ 100 वर्ष। हमारे वाले वर्ष नहीं, हमारा वर्ष तो 365 दिन का होता है, वो नहीं। 4 अरब 30 करोड़ 100 वर्ष ये उनकी आयु होती है। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं।
तो यहाँ पे जो योगी और ऋषि रहते हैं, यहाँ पे वो भौतिक कष्टों से दूर रहते हैं और बहुत लंबे समय तक वो आध्यात्मिक आनंद को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए योगी को पहले अग्निलोक में से गुजरना पड़ा, क्योंकि महरलोक तक जाने के लिए उसको पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ना था। शुद्ध हुआ वो अग्निलोक में जाके, फिर जाके वो महरलोक में पहुंचा है। अगर वो अग्निलोक में ना जाता तो पूरी तरह से शुद्ध ना होता, फिर वो महरलोक नहीं पहुंच सकता था। महरलोक जाने के लिए पूरा शुद्ध होना आवश्यक है। आई होप सो कि श्लोक अब क्लियर हो गया। नहीं भी क्लियर हुआ तो दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। योगी क्या करता है जब अपने शरीर का त्याग करता है? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपनी प्राण को बाहर निकालता है और आकाश गंगा में जाता है। आकाश गंगा क्या है? एक रास्ता है जिससे हम ऊंचे लोकों में जा सकते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा? अग्निदेव के लोक में। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पे उसने शुद्ध होना है। उसके बाद कहाँ जाएगा? शिशुमार चक्र में। शिशुमार चक्र क्या है? पूरे ब्रह्मांड का बीच का पॉइंट है, मिडल पॉइंट, बीच का पॉइंट। जैसे गोला मारो, ठीक है, गोले के बीच का जो पॉइंट होएगा दैट इज शिशुमार चक्र। इसको भगवान विष्णु की नाभि भी कहा जाता है। जब इसको पार कर लेता है शिशुमार चक्र को, तो कहाँ पहुंच जाता है? महरलोक पहुंच जाता है। कितनी आयु है वहां के लोगों की? 4 अरब 30 करोड़ साल। और वहां पे वो क्या भोगते हैं? वो आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं। ठीक है, आगे चलें। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध, अर्थात अब ये कितनी है आयु? तो जितनी भी जीरो हैं पढ़ लो ये सारी। मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 खरब, 150 खरब से भी ज्यादा, सौर वर्ष से भी ज्यादा यहाँ पे जीवन की अवधि है। और यहाँ पे योगी पहुंचता है। तो यहाँ पे अभी क्या बताया गया है कि संपूर्ण सॉरी, इसमें ये बताया गया है कि जो संकर्षण है, अनंत शेष है, वो चाहते हैं कि जो जीवात्माएं हैं वो भक्ति करके अपने जो मूल स्थान है जीव का, जो मूल रूप है जीव का, कि हम भगवान के दास हैं, अपने हमारा स्थान क्या है? भगवान का धाम, वही हमारा असली जगह है। वहां पे जीव जो हैं भक्ति करके वहां पे पहुंच जाएं। इसके लिए जीव को बार बार मौके दिए जाते हैं। इसी के लिए भगवान बार बार सृष्टि की रचना करते हैं, प्रलय करते हैं, फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। बारंबार जन्म होता है कि हो सकता है किसी जन्म में तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन जब संकर्षण देखते हैं कि भाई इस जीव को इतने मौके दे दिए हैं सारे जीवों को, लेकिन वो भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहते, वो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या होता है? संकर्षण को क्रोधित हो जाते हैं संकर्षण। तो जब संकर्षण क्रोधित हो जाते हैं, अनंत शेष क्रोधित हो जाते हैं, तो उनके मुख के अंदर से अग्नि की ज्वाला फूटती है, उनके मुख से आग निकलती है। ठीक है, ये जो आग होती है, क्योंकि वो अनंत शेष है, अनंत शेष के अनंत मुख है, तो अनंत मुखों से जब अग्नि निकलती है तो इतनी भयंकर होती है कि ना सिर्फ हमारा नीचे के लोग या पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, इससे ऊपर के लोग भी उस हीट को महसूस करते हैं। अब योगी कहाँ पे था? महरलोक में था। अब योगी को वहां पे, योगी जलता नहीं है, ऐसा नहीं कि महरलोक के जो लोग होंगे वो जल जाएंगे, जलते नहीं है। वो क्या करेंगे? वहां पे उनके पास अपने एरोप्लेन्स हैं, उनके पास अपने वायुयान है, अपने उनके प्लेन्स हैं। तो उन वायुयानों के द्वारा वो क्या करते हैं? महरलोक के ऊपर वाले लोग को चले जाते हैं। उनको हीट लग रही थी, वहां पे रहना मुश्किल हो गया था, तो महरलोक को वो लोग छोड़ देते हैं और सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब जो महरलोक था, महरलोक में जीवन, व्यक्ति की आयु कितनी थी? 4 अरब 30 करोड़ साल की। अब व्यक्ति जब ब्रह्मलोक में, व्यक्ति नहीं योगी, अब योगी जब ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, वहां पे उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 2 परार्ध। 2 परार्ध का मतलब है 150 खरब से ज्यादा साल योगी की आयु हो जाएगी वहां पे। राइट, क्लियर हुआ?
अब आप देखो, ये सब पढ़ने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है कि भाई शुक्र है हम क्रम मुक्ति वाले रास्ते पे नहीं हैं, हम सत्य मुक्ति वाले रास्ते पर हैं। कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान के नाम का जाप करेगा, तो उसे इन चक्रों में नहीं फंसना पड़ेगा कि कभी एक लोक में जा रहे कभी दूसरे लोक में जा रहा है। तो उसको क्या होगा, वो सीधा भगवान के धाम में जाएगा उस जोगी के जैसे। अब हमें तो सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि 150 खर पहले तो 4 अरब 30 करोड़ साल महरलोक में ही लग गए, ठीक है। उसके बाद पहुंचा सत्यलोक में, वहां पे 150 खरब से ज्यादा सालों तक उसको रहना पड़ेगा। आप सोचो कितनी देर के बाद उसको आगे अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, कितनी मुश्किल ये यात्रा है। तो ये योगी की यात्रा का वर्णन किया गया है। अब सत्यलोक का थोड़ा सा वर्णन है 27वें श्लोक में। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने के कारण भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे सत्यलोक, सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक एक ही चीज है। यहाँ पे सत्यलोक की अद्भुत स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या है सत्यलोक में, यहाँ पे यहाँ की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि यहाँ पे ना तो शोक है, दुख है, वहां पे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना मृत्यु है, और ना ही कोई पीड़ा है, ना कोई चिंता है, कुछ नहीं है सत्यलोक में। हम्म यहाँ के निवासी खुद तो सुखी हैं, उनको तो कोई दुख है नहीं, मृत्यु ही नहीं है। हमारे जीवन में क्या क्यों हम दुखी हैं, हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है, लोग बुढ़ापे के कारण दुखी होते हैं, लोग पैसा ना होने के कारण दुखी होते हैं, लोग रिश्तों के कारण दुखी होते हैं, रिश्तों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है। लेकिन सत्यलोक में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब वहां के लोग फिर दुखी क्यों होते हैं जब वहां पे सुख ही सुख है। वहां पे लोग इसलिए दुखी होते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे के लोगों को देखते हैं, जैसे पृथ्वी के लोगों को देखते हैं, और देखते हैं कि लोग भौतिक जन्म में कितना कष्ट पा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, कैसे नरकों की यात्रा कर रहे हैं, कैसे कभी पशु पक्षियों की योनि में जा रहे हैं, कभी जानवरों की योनि में जा रहे हैं, और कैसे उनको पीड़ा दी जा रही है। तो ऐसा देखकर उनके मन में दया उमड़ती है। किसके मन में, सत्यलोक के निवासियों के मन में। तो ये लोग अपनी दया के कारण, मतलब जीवों के प्रति जो इनकी दया है, उसके कारण ये लोग वहां पे दुखी होते हैं कि जैसे हमारा उद्धार हुआ है, इन जो लोग हैं धरती के या अन्य लोगों के, उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो सत्यलोक में क्या है, श्लोक की समरी कि सत्यलोक में भौतिक जगत जैसा कोई दुख नहीं है। सिर्फ बाकी दुनिया के लोगों को देख के, बाकी लोगों को देख कर ये लोग दुखी हैं, बाकी इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, अब इनको पता है कि इन कष्टों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसका सीक्रेट भी बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक में। क्या सीक्रेट है, कैसे दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, बताओ क्या बताया है इस श्लोक में। कौन सा शब्द है जिससे पता चलता है कि हम कैसे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। हम्म, माता जी भक्ति योग। भक्ति योग। क्यों कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि उनको भक्ति योग का पता नहीं है। जिस व्यक्ति को भक्ति योग का पता है, वो वो संसार के कष्टों से परे है, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। अब देखो सपोज कर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। छोटी एग्जांपल क्या है कि अभी वॉर चल रहा है, ठीक है, अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा है। अब जो व्यक्ति भक्ति योग में नहीं है, उसको पता क्या टेंशन होगी, अरे घर में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, वॉर ज्यादा अधिक चली तो क्या होगा, गैस नहीं होगा, खाना कैसे बनाएंगे, काम पे कैसे जाएंगे। तो वो व्यक्ति जो भक्ति योग में नहीं है, वो इस प्रकार की समस्याओं से जूझता रहेगा, राइट। या फिर कोई भक्ति योग में नहीं है, उसके जीवन में कोई बीमारी आ गई, उसके पास पैसे नहीं है, वो सोचेगा और मुझे कुछ हो गया, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, चलो बैंक बैलेंस बना देता हूँ, चलो इनके नाम पे कुछ कर जाता हूँ, वो ऐसे अपनी मुसीबतों से जूझता रहेगा।
जिस व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ी है और समझी भी है, एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना, अच्छा एक तीसरा होता है कि उसको जीवन में धारण करना, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि भगवत गीता में शब्द आया है योगक्षेम वहाम्यम, कि भगवान रक्षा करते हैं भाई। जब भगवान रक्षा करते हैं भक्तों की, उनके पास जो है उसकी भी रक्षा करते हैं, पर्सनली रक्षा करते हैं, फिर मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो टेंशन लेनी नहीं लेनी चाहिए, है ना? फिर वो व्यक्ति क्या मानेगा कि भाई मैं करता थोड़े ना हूं, मैं थोड़ा ना बच्चों को पाल रहा हूं, ये तो इनके, देखो आज अगर हमारे बच्चों के पास कुछ भी है, ज्यादा है कम है, वो उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो पूर्व जन्म में वो पुण्य या पाप करके आए हैं, उनके कारण उनको ये सब कुछ मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, हम थोड़ा ना दे रहे हैं। तो जो भगवान पूरी दुनिया को देते हैं उनको भी देंगे, ठीक है? हमारा हम जिंदा है या नहीं है, इससे हमारे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा परिवार देखा है कि पति की मृत्यु हो गई और पत्नी बच्चे सारे मर गए, उनको खाना नहीं मिला? कभी ऐसी न्यूज सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है, हम थोड़ा ना उनको खाना दे रहे हैं। उनके किस्मत में जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट? तो जो व्यक्ति भक्ति योग में होता है, जिसने भगवत गीता को पढ़ा है समझा है, वो इमीडिएटली जब उसके दिमाग में कोई टेंशन आएगी, वो इमीडिएटली भगवान के शरणागत हो जाएगा। वो टेंशन ही नहीं लेगा कि घर में गैस खत्म, क्या है क्या नहीं, वो तो भगवान के शरणागत हो गया। तो भगवान तो अपने शरणागत भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसा है कभी कि भगवान का भक्त भूखा मर जाए? ऐसा होता है कभी? अरे भगवान तो उन लोगों को भी देते हैं जो कि रेपिस्ट हैं, जो गैया का वध करते हैं, जो लोग पशुओं को मारते हैं। तो भगवान जैसे ऐसे जीवों को पाल रहे हैं, तो जो व्यक्ति डेली 16 माला का जाप करता है, भगवत गीता भागवतम पढ़ता है, भगवान उसको भूखा मरने देंगे? नहीं ना। तो जैसे ही ये बात ध्यान में आई, तो जिस मर्जी का युद्ध लगता रहे। अब कुछ लोग सोचेंगे युद्ध लग गया सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या बनेगा, मर जाएंगे। तो जो व्यक्ति ने ग्रंथों को पढ़ा है वो बोलेगा दुनिया कहाँ खत्म हो जाएगी, कलयुग की आयु कितनी है, ये चार मतलब अभी तो कलयुग की को कितना साल हुआ है, अभी तो कलयुग को समय ही नहीं हुआ शुरू हुए, अभी तो 5,000 साल हुए, ठीक है? तो फिर क्या क्या टेंशन है? दुनिया खत्म नहीं होने वाली, उसको पता है कलयुग की आयु भी बहुत बड़ी है, ठीक है? तो उसको युद्ध की टेंशन भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और जैसे ही लाइफ में कोई टेंशन आए, कोई स्ट्रेस आए, इमिडिएटली वो ग्रंथ में जो पढ़ा था उसको याद कर लो, राइट? तो भक्ति योग से जो व्यक्ति अवगत है, जिसको पता है भक्ति योग क्या है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, कैसे प्राप्त होगा? श्रवण कीर्तन के द्वारा। किसमें कहा? किसमें कहा गया? श्रीमद् भागवतम में। किसने कहा? सुखदेव गोस्वामी ने, प्रमाण है। तो वो व्यक्ति टेंशन नहीं लेता, आसपास जीवन में जो मर्जी घटनाएं चलती रहे, राइट? तो इसके साथ ही ये श्लोक भी हमारा समाप्त होता है। अब किसी को कोई प्रश्न है तो बता दो भाई, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, अभी क्या होगा? अभी कल आपका होगा टेस्ट, क्योंकि ये श्लोका थोड़े मुश्किल थे, ठीक है? और इसमें हमने बहुत कुछ जाना, प्राण वायु को पढ़ा, 5 प्रकार की आपको वायु बताई, 6 चक्रों के बारे में बताया, योगी की यात्रा भी बताई। तो कोशिश करेंगे कल अगर समय मिला तो सब लोगों का एक टेस्ट होना चाहिए, जिसमें स्पेशली योगी की यात्रा से संबंधित बातें भी पूछी जाएंगी। और अगर मेरे पास टेस्ट के लिए क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं हुआ, फिर हम नेक्स्ट श्लोक से शुरू हो जाएंगे। वैसे मेरा मन कर रहा है कि इसका टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ना थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे फिर से, राइट? तो आज कोई आज प्रश्न? कौन से माता जी, सिर्फ यात्रा के बारे में श्लोक नंबर कितने बस कितने जो तक? जो हफ्ते भर में पढ़ाया, जो हफ्ते 10 दिन में पढ़ाया, उतने उतने से पूछेंगे। मतलब योगी की यात्रा ही ना सिर्फ? योगी की यात्रा पूछेंगे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा बहुत चक्रों और वायु के बारे में पूछ सकते हैं, 5 प्रकार के, ऐसे थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट बनाते हैं, राइट? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है आज माता की, जी मंडे में ही लोगे ना टेस्ट तो? हाँ मंडे में ही होगा। मंडे में तैयारी कर लेना, मंडे तक, ठीक है? जैसे आपकी आवाज हो जाती है ना टेस्ट का नाम सुन के, ऐसे ही आपके बच्चों की हो जाती है। फिर हम उनको बोलते हैं अरे तू पूरे नंबर नहीं लेके आया, यहाँ खुद के टेस्ट देने के नाम पे देखो कितनी हालत बुरी हो गई है। ऐसे बच्चे होते हैं और हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं फिर। और वहां पे तो टीचर जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, एक एक श्लोक पे इतना इतना समय लगा के, वैसे पढ़ाती भी नहीं होगी, राइट? चलो, और वहां पे यूट्यूब चैनल भी नहीं होता कि जहां से जाके नकल मार लो या
बैक रिकॉर्डिंग जाके सुन लो। तो इसलिए बच्चों की हालत को समझो, प्रेशराइज मत करो बच्चों को। हम्म। तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।